हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनरल न्यूट्रिशन। तो बेसिकली मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे मिनरल और उनके न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन में डेफिनेशन। सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिशन रेफर करता है कि कैसे मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या उनका यूटिलाइजेशन है, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये मिनरल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। हमारे पास एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी एलिमेंट है, मिनरल एलिमेंट है, वो कौन कौन से होते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, ठीक है। तो एक एलिमेंट एसेंशियल क्यों होता है प्लांट के लिए, एक मिनरल एसेंशियल क्यों है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लांट होता है वो अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट इट, ठीक है। मिनरल्स के बगैर कोई भी प्लांट अपनी लाइफ, जो ये जितने भी अपनी लाइफ साइकिल है, इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। जो मिनरल्स होता है इनका एक स्पेसिफिक रोल है इनके मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इनकी जो मिनरल की जो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो किसी मतलब एक मिनरल की अगर कोई डेफिशिएंसी है, वो कोई दूसरा मिनरल जो होता है वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। डेफिशिएंसी कैन नॉट बी रिप्लेस बाय द अनदर एलिमेंट। अगर प्लांट में किसी एक मिनरल की डेफिशिएंसी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें कोई और मिनरल चढ़ा दें, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक मिनरल की उसमें डेफिशिएंसी होगी उसको वही इम्पॉर्टेंट होगा, उसके लिए वही ज़रूरत, उसी मिनरल की उसको ज़रूरत होगी, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसेंशियल मिनरल एलिमेंट के बाद ये हमारे पास कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है। हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे पास एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर हमारे पास लार्ज अमाउंट के इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं और हम मिनरल्स भी बोल सकते हैं, वट। तो कौन कौन से हैं वो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं एक प्लांट में, ठीक है। नाइट्रोजन का काम क्या है, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है वो। फॉस्फोरस एटीपी और न्यूक्लिक एसिड को, एटीपी फॉर्मेशन करता है और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पोटेशियम का काम है कि वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम का काम होता है कि वो सेल वॉल बनाता है। मैग्नीशियम का काम होता है कि वो क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है मैग्नीशियम, ठीक है। सल्फर का काम है एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं हमारे पास, ये एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। ये थोड़े स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं किसी भी प्लांट में। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है हमारे पास आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ठीक है। अब हमारे पास आयरन का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। मैग्नीज का काम होगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज ये यहाँ पे मैंगनीज या फिर कहीं मैग्नीज वट एवर यू कैन से, इसमें और इसमें डिफरेंस याद रखना। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट है और माइक्रोन्यूट्रिएंट है मैग्नीज। जिंक हमारे पास ऑक्सीजन की सिंथेसिस करता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बोरोन सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्लोरीन जो है वो हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को तोड़ता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है हमारे पास, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेनिफिशियरी एलिमेंट या फिर बेनिफिशियल एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से हो गए, सोडियम, सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, ठीक है। ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ना ही ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ना ही ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन ये प्लांट में ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रोजन का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन का, क्योंकि ये अमीनो एसिड का कंपोनेंट होता है जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल सबको ही पता है कि नाइट्रोजन साइकिल का भी एक स्पेसिफिक काम होता है। कौन सा काम होता है कि वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, नाइट्रोफिकेशन करता है, एसिमिलेशन करता है, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन करता है। ये नाइट्रोजन साइकिल की जितनी भी प्रोसेस रहती है वही ये जो नाइट्रोजन का काम है वो प्लांट में भी हेल्प करता है। लेकिन नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल मिनरल भी है, चाहिए होता है वो उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे पास एमिनो एसिड भी
इसका भी कंपोनेंट होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में भी, और न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल इनका भी कंपोनेंट होता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल और सॉल्ट कैसे होती है, अभी पढ़ा हमने, एक होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पिछले चैप्टर में था ये, ठीक है। क्या नाम था उस चैप्टर का, जो इससे पीछे वाली वीडियो है उसमें दिया गया है इस सब के बारे में कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट कैसे हुआ है। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट हमारे पास पहले भी पढ़ा है हमने, पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है और एक हमारे पास एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है और हमारे पास एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारे पास बेसिकली होती है डिफ्यूज़न और मास फ्लो के थ्रू, ठीक है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी मीन्स एनर्जी, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। ट्रांसलोकेशन क्या होती है मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल की जो ट्रांसलोकेशन होती है जहाँ पे जाएंगे जिसके थ्रू, ठीक है। मिनरल जो है अपवर्ड मूव करते हैं थ्रू जाइलम, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड एज आयन और कॉम्प्लेक्सेस, मतलब अपवर्ड को मूव करेंगी जाइलम के थ्रू और लेके जाएंगी सारे जितने भी ट्रांसपोर्टेड आयंस होंगी, जितने भी प्लांट को चाहिए होंगी, जितने भी आयंस मिनरल्स जितने भी चाहिए होंगे तो वो लेके जाएगी ऊपर को, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल किसके थ्रू होती है, जाइलम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम। अगर हमारे पास मान लो कोई मिनरल, हमने बोला अभी कि मिनरल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मिनरल इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सोच लो मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई किसी मिनरल की तो उससे क्या इफेक्ट होगा प्लांट में, तो ये एलिमेंट है, ये उनके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। मीन्स ऐसा रख लो कि ये बीमारियां हैं और ये बीमारियों के सिम्टम है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं प्लांट की उनको क्लोरोसिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है लीफ जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, पुअर रूट ग्रोथ होती है। अगर हमारे पास पोटाशियम की कमी होती है तो जो लीफ के मार्जिन होते हैं उनको नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। ये भी एक बीमारी है, मतलब लीफ के मार्जिन होते हैं ना वो ऐसे टूटे फूटे सिकुड़े टाइप वैसे हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ग्रोथ का कोई पॉइंट ही नहीं रहता, डेथ ऑफ ग्रोथ पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगी, मतलब उसका कलर जैसा चला जाता है, कुछ अजीब सा कलर हो जाता है, डल सा, तो वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो जाती है। आयरन की अगर डेफिशिएंसी होगी वो यंग लीम्स में होती है, ठीक है। आयरन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो यंग लीफ में ही हो जाती है और उसको बोलते हैं क्लोरोसिस ऑफ यंग लीफ, मतलब यंग लीफ ही मर जाएगा, उसमें कोई जानवानी नहीं रहेगी, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मोबाइल एलिमेंट शो डेफिशिएंसी इन ओल्ड लीफ, जो मोबाइल एलिमेंट है जो यंग लीफ में डेफिशिएंसी शो कर देते हैं, वो कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम। के पोटाशियम होता है, क्लोरीन मत बोल देना इसको, सर कैल्शियम या क्लोरीन मत बोल देना इसको, ठीक है। ये पोटाशियम होता है, ये इनकी डेफिशिएंसीज रहती है। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट ये हो जाता है कि जब एक्सेस कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, उसकी बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी जितना वो नहीं चाहिए होता था, तो उसको बोल देते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में टॉक्सिसिटी होगी। कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तब भी प्लांट मर जाता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो होती है ये टेक्निक है हमारे पास एक, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं एक न्यूट्रिएंट, मतलब एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक जिसमें एक सॉइल नहीं होती है, उसमें हमारे पास एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं और उसमें वही एलिमेंट पाया जाता है जो हमारे पास उस प्लांट को चाहिए होता है, मतलब जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू उसको पूरी करके उसको डेवलप करना, ठीक है। ये हमारे पास यूज़ करते हैं हम ताकि हम मिनरल रिक्वायरमेंट को स्टडी कर सकें कि कौन से प्लांट में हमारे पास कौन सा मिनरल चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी